आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा साहब, हमारे CRT CDI चैनल में आपका स्वागत है जी मैं पिछले कई दिनों से आपको फ़ोन करता रहा, बातचीत होती रही जी और उस दरमियान आपके बहुत सारे मैंने वीडियो देखा। जी हर वीडियो में आपका कुछ ना कुछ बेहतरीन इंसानियत के लिए एक पैगाम देते रहे आप। कई लोग आए, कई तरीक़े से बात करें आपके ताल्लुक़ से, लेकिन आप जिस किस्म से उनको समझा कर, काउंटर भी कह सकते हैं आप या समझाना भी कह सकते हैं, लेकिन उनको इंसानियत क्या है वो अगर आपके सामने आके कुछ सवाल करता तो सवाल का जवाब इतने बेहतरीन मिठास से, कभी जो है हो सकता है कभी गुस्से में भी बोल सकते हैं, वो गुस्सा एक मिठास में बदलता है। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक तेलुगु न्यूज़ चैनल है मेघदा, वो लक्ष्मी बोल के कोई एक लेडी है, वो अपने आप को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट, बहुत बड़ी जो एनालिस्ट, उन इतना जो है ट्रोल कर रही है मुसलमानों के लिए, मुसलमान वो, मुसलमान ये, हमारा हिंदुइज़्म ये, हमारा हिंदुइज़्म तुम्हारा कुछ नहीं है, क्या नहीं है, हम का डम का सब बोल रही है। क्या वो वीडियो आप तक पहुंची क्या उसकी? हाँ, पहली बात यह है, देखो खलील साहब, अब ये मगदा चैनल जो भी है, ऐसे के बहुत सारे चैनल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही जी रहे। अब इन लोगों को दूसरा कंटेंट, दूसरा कोई भी न्यूज़ से उन लोगों का दाना पानी नहीं चलता। आज पूरी हुकूमत, पूरी सियासती सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से चल रही है, तो उन लोग ये मुद्दा छोड़कर दूसरे मुद्दे पर क्यों बात करेंगे। यहाँ तक कि वो मगदा चैनल के बारे में बहुत सारे लोग पूछे भी थे, साहब इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, ये तो बहुत टू मच कर दे रही है। यहाँ तक सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारे देश के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे फ्लैग के खिलाफ, हमारे पूर्वजों के गांधी नेहरू जो भी हमारे आज़ादी के खातिर कुर्बानियाँ पेश करे, उन लोगों के सबके खिलाफ अनब शनब बक रही है। इसके खिलाफ अब तक FIR क्यों दर्ज नहीं हुआ? अब तक इसके ऊपर देशद्रोही का केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? अब तक इस लोग ऐसे न्यूज़ चैनलों को चलने क्यों दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है मेन, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं छोटी सी छोटी बात भी पकड़ के लंबा चौड़ा कर दे रहे हैं, कौन है तो मुसलमान रहा तो। वैसे का एक चैनल रख के, चैनल के नाम से इतने इतने फितने फसाद भरपाने के बाता ऐसे ऐसे बाता कर रही हो, उसके ऊपर आज तक कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होना और उसके खिलाफ कोई बातचीत नहीं होना और उसका एक्शन नहीं लेना और उसको फ्रीडम से छोड़ देना, ये बहुत ताज्जुब की बात है। क्योंकि इसके साथ साथ इसके सपोर्टर्स भी जो भी है, इसके फॉलोवर्स जो है, जो इसको तो आप मैं ये आपको रोकना चाहता हूँ कि इसका सपोर्टर्स क्या सरकार है जी या यहाँ की सरकार है या सेंट्रल की सरकार है? आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं? देखो, लोग तो बहुत होशियार है, लोगों को हमारे से भी ज़्यादा जानकारी है। अब छोटे से छोटे मसले को भी पिछले महीने में चला नीट एग्ज़ाम के खिलाफ जो भी नौजवान लोग इतना जुल्म ज़्यादती सहे, उसमें एक जुनेद नाम का इंसान, आदमी खाना प्रोवाइड करा बोल के उसके ऊपर कितने कितने अफवाहें उठाकर उसकी फैमिली तक स्टेशन में बिठा के उसके ऊपर हैसो नैसो कैसा बर्पा करने की कोशिश करे। तो ये लक्ष्मी भी तो ये लक्ष्मी, अब ये लक्ष्मी जो कर रही है, अब जो मगदा नाम के न्यूज चैनल के नाम से अब जो बकवास कर रही है ना, इसको इतनी फ्रीडम, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं है बोले तो किसका सहारा होगा? अब मैं बोलने की जरूरत नहीं, आप सोचने की जरूरत है, अवाम भी सोचने की जरूरत है कि किसके बलबूते पर इतना खुले आम ऐलान के लड़ रही है, वो बोल नहीं रही। ऐसे बात करें, उसके वीडियोस आप एक दो देखे तो समझ में आता, मैं छोड़ दिया, उसको काम धाम नहीं है, अब उसका दाना पानी उससे ही गुजर रहा होगा, नहीं तो अब वो फेमस होने के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आजकल तो फैशन हो गया है, उसको अनब शनब बक दो, फेमस हो जाओ, बस ऐसे कामों के लिए। मगर हमारे संविधान को नीचा दिखाने वाले को असल यहाँ रहने का हक ही नहीं है। अब हमारे पूर्वज इतने कुर्बानियां पेश करे, सो ऐसे लफूट, ऐसे बेकार के लोग आके अनब शनब बकने के लिए नहीं ना। एक मेरा सवाल जी, मैंने सुना है कि पिछले कुछ सालों में आप जो है IML जो इंडियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है जी, उससे आप टाइप हुए बोल के हमको इतला मिली है। क्या आप उस पार्टी में किस तरह से जो है देख रहे हैं आप, उस पार्टी को किस तरह लेवल पे
क्या ये मगधा चैनल या लक्ष्मी को क्या आपकी पार्टी के तरफ से कुछ कार्रवाई कर सकेंगे, आप करेंगे, आप ऐसा कुछ आपका इरादा है? देखो, पहली बात, ये मुसलमानों को भड़काने की बहुत सारे बातें उछाल रही है और हिंदू भाइयों को भी मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है और देश के जो भी हुक्मरान को भी वो अनब शनब बक रही है। हमारे त्रिवर्णा पताकम को भी वो इनकार कर दे के हमना को ये फ्लैग नहीं चाहिए, हमना को काशायम का रंग होना, हमारा हिंदू देश हो जाना कथा सो बहुत ओपन स्टेटमेंट्स दे रही है। तो इसका मतलब आप ये जानबूझ के किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि इसकी सपोर्ट कोई बड़ा ही हाथ है इसके पीछे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, आप सोचने की जरूरत है बोल रहा हूँ। मैं तो ये खुल के कहता हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ रहा तो ही ये इतना फ्रीडम होने, इतना ओपन होने बात कर सकती है। नहीं, हमारा सवाल है ये। जी, आपका सवाल जो भी है, अब उसका जवाब मेरे तरफ से ये है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों पर एफआईआर दर्ज हो जा रहे हैं, देशद्रोही के केसें लगा दे रहे हैं, मगर इतना ओपन स्टेटमेंट देते भी रोज बरोज एक रोज की कहानी नहीं, लगभग एक हफ्ते से एक महीने से इसका काम ही ये है। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कौन नहीं ले रहे? तो मैं इसका सबब क्या हो सकता, वो देखने की जरूरत है। हाँ, इसके पीछे किसका हाथ है? बजरंग दल, आरएसएस, जो भी हमारे देश के द्रोही लोग हैं, हमारे मुसलमान के खिलाफ और मुसलमान को मिटाना, हटाना या सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व राष्ट्र बनाना बोल के जो भी मकसद से है ना, उन्हीं लोगों का हाथ है इसमें। ये दो सवाल। पहला सवाल ये कि ऐसे लोगों को किस तरह से पनिशमेंट दिया जाए। एक आम इंसान जी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहा है, टीवी देखता है, वीडियो देखता है, अपनी जिंदगी सुबह उठी शाम हो गई खत्म। लेकिन कुछ मुख्तसर लोग वीडियो चैनल को देख के इम्पैक्ट होते, कुछ लोग अग्रेसिव होते, कुछ लोग सपोर्ट भी करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए आपका आईएमएल पार्टी, उसकी तरफ से आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको क्या जो है आप जो है उसको कंट्रोल करना, कैसा आप कंट्रोल करना चाहते हैं? देखो, मेरे तरफ से तो मेरा काम तो ये नहीं है। मेरा काम यह है कि लोगों को सही क्या है, गलत क्या है बताना है। देखो, वो दीन के खिलाफ बोल रही है, हमारे संविधान के खिलाफ बोल रही है। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बातों में आना बेकार है, ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करना भी बेकार है। कुत्ते भेड़िया कितने की बकवास बकते रहते, क्या क्या की बोलते रहते, इन लोगों को इनके बातों पे आने से भी हकीकत क्या है जान के हम उस हकीकत के ऊपर जिंदगी बसर कर ले तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे आने वाले कल के लिए भी बेहतर है। पहली बात, दीन इस्लाम क्या है? दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये इंसान की एक तरीका है। नहीं, बिल्कुल बेहतर है। आपकी बात तो मैं कई वीडियो में सुन चुका हूँ। ये एक बुनियादी जो है ये है कि दीन जैसे बुनियाद जैसे होना चाहिए, वो आपके पास बेहतरीन और बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात करते हैं। लेकिन मैं वो लक्ष्मी को, मैं हमारे ही एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं तेलुगु में बोल सकता हूँ। లక్ష్మి గారు, మీరు మా జర్నలిజం అంటే మీరు జర్నలిజం చేశారో లేదో అది అయితే నాకు తెలియదండి. సరే, మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి జరిపిస్తున్నారు, కానీ మీరు, నేను చెప్పేది ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే అని, మాకు ఒక మిత్రులాగా, ఒక సోదరులాగా మీకు మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. మీరు ఇలాంటి వీడియోలు చేయండి. సమాజంలో చాలా ఉన్నాయి. న్యూస్ అంటే ఏమిటండి? భోజనం చేస్తే న్యూస్, స్నానం చేస్తే న్యూస్, బట్టలు వేసుకుంటే న్యూస్, బయట వెళ్తే న్యూస్, రైల్లో వెళ్తే న్యూస్, ఇలాంటి న్యూస్లో మొత్తం దేశం అంతా ఉంది. అది వదిలేసి మీరు హిందువులు, ముస్లింలు, అది సనాతన ధర్మం, ఈ కాషాయం అంటే మీరు ఏంటండి? మీ తాత ముత్తాతల్ని అడగండి, అసలు ఏమిటి సాహెబులు, ఈ మతం మీకు వద్దండి. మీకు ఎంత ఏజ్ అనుకుంటున్నారు? 30-35లో ఉంటుంది మీరు. కానీ మీరు ఇలాగా మీరు మాట్లాడేది మా జర్నలిజంకు చాలా, మేము మా అసోసియేషన్ ద్వారా ఒక మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీరు ఇలాంటి మాట్లాడకుండా అస్సలు మంచి వీడియోలు చేసుకోండి. ओके, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफ़ा भाई, बहुत अच्छे अंदाज में आप हमारे जर्नलिस्ट जो बहन है उसको आप बहुत अच्छा काउंटर किए, आप उसको समझाया भी गया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करा हूँ, आगे शायद ऐसे वीडियो वो नहीं बनाएंगी, ये मेरा मानना है। नहीं, पहली बात, ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई भी करने की जिम्मेदारी बस वो आवाम का काम है। देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए
किसी के पास, किसी को, या मैं हो या आप हो या समाज में हर कोई हो, अगर कोई कार्रवाई करना है एक्ट के हिसाब से, लीगल एक्शन के हिसाब से, आप एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आप सामने आइए, आप सामने आके वो चीज को जांचिए, उसके खिलाफ आप दर्ज करा सकते हैं, आप पिटिशन डाल सकते हैं, आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपके खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, आपके अपने पहनावे पे आपको कोई बात कर रहा है तो आपका फंडामेंटल राइट है, आप बोल सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज। अदालतों का दरवाजा खुला है दोस्त, सब दरवाजे बंद है और अदालत का दरवाजा खुला है, वहां आप इंसाफ मांग सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे बात करके बहुत बहुत ही खुशी हुई। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। जज़ाकल्लाह।